दोस्तों मजा ही आ गया वीकेंड के वार का। सलमान खान इज बैक। मैं तो अगेन वैसे देखती रहेगी। और फिर क्या वीकेंड का वार हुआ है, किस किस पे वार हुआ है उस पे हम बात करेंगे। और किस किस को थप्पड़ भी लगे हैं उस पे भी बात करेंगे। और आज जो है ना अब्दू को बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिले है, उस पे भी बात करेंगे। और कुछ कुछ वर्ड्स जो मैं पहले ही पूरे वीक में जो है कहती रही हूँ, और उससे पहले वीक भी जो मैंने बातें की हैं वो सेम बातें सलमान खान ने भी की, उस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो जो है पूरी 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 देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। If you're new to my channel, welcome to धनक की दुनिया। And if you have not subscribed, what are you waiting for, guys? Subscribe, like and share, and let me know in comments कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, आज का ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, आज का बिग बॉस का जो है एपिसोड है वीकेंड का वार सलमान के साथ कैसा लगा आप लोगों को, जो है क्या आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो इन कमेंट्स। बहुत ही मजा आया आज के एपिसोड में। मैंने बहुत एंजॉय किया। सबसे पहले तो मैंने बहुत को एंजॉय किया कि मैं जो बातें जो है पूरे हफ्ते से जो है कुछ बातें यहाँ वहाँ कहती जा रही हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये इस वजह से नहीं, इस वजह से हुआ, या वो ये सोच रही है, ऐसे नहीं सोच रही है। सलमान खान ने एग्जैक्ट वही बातें जो है कही हैं, वही बातें कही हैं। एंड लाइक मुझे वो सुन के बहुत मजा आया, देख के बहुत मजा आया कि एटलीस्ट ऐसे चलो कि नहीं कि मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो कह रही हूँ वो सही जा रहा है, मैं सही यानी कि सोच है मेरी, या अगर कहें कि सही यानी कि तरीके से जो है मैं इस एपिसोड का रिव्यू दे पा रही हूँ, इन बिग बॉस की एपिसोड्स का रिव्यू। तो मुझे वो देख के जो ना बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का जब एपिसोड शुरू हुआ तो पहले तो यानी कि सुबह का जो मंजर दिखाया है, एंड देन टीना बीइंग टीना, शालीन बीइंग शालीन, एज फेक एज ऑलवेज। वो जो है कोई रियलिटी नहीं दिखा रहे थे उसमें। पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसे पकड़ के किसी दोस्त को कौन पास लाता है, बताना जरा। क्योंकि उस दिन तो शालीन अर्चना से कह रहा था कि नहीं नहीं वो सिर्फ दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे पकड़ के पास कौन लाता है किसी दोस्त को, बताएं जरा। चलो कोई नहीं, मान लेते हैं दोस्त है। वहां पे वो सॉरी कर रहा है और टीना जी कह रही है कि मैं जो हूँ अब किसी को मौका नहीं दूंगी, स्पेशली तुम्हें मुझे दोबारा हर्ट करने का। आई एम टीना, मैंने अपना ब्रांड बनाया, दिस एंड दैट। ओके, बनाया होगा, ना हो हर्ट, धोखा दो शालीन को। क्यों कर रही है शालीन से? अब तो देखना ये भी है कि क्या वो अपनी दोस्ती या इक्वेशन जो है शालीन से बना के रखती है कि नहीं रखती है। अगर तो ये सब के बाद वो शालीन से अलग हो जाएगी, अपना जो है रास्ता उससे अलग कर लेगी, उससे नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक कि ना दोस्त ना दुश्मन ना प्यार, बस हाउसमेट्स, और फिर गेम खत्म, एंड देन निकलो यहाँ से। अगर तो ऐसा किया तो शायद हम इनको एटलीस्ट टीना को जो है क्लियरेंस दे दे कि हाँ शायद वो रियल है। लेकिन अगर इसके बाद भी, क्योंकि उसने अब शालीन को कह दिया है कि मैं अब तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जो है अपने आप को हर्ट करने का मौका नहीं दूंगी, तो इसके कहने के बाद भी टीना 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 शालीन 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 अगर होता रहता है तो फिर तो जो हम कह रहे थे फेक है वो तो हम कह ही रहे कि फेक है फेक है फेक है। फिर आया टास्क कि सबको बताना था कि किसको है गार्डियन की जरूरत, और 4 नाम सामने आए, अंकित, सुम्बुल, स्टैन और अब्दू। मुझे ये समझ नहीं आया कि स्टैन और अब्दू का नाम यहाँ क्यों आया, क्योंकि स्टैन को जहाँ पे अपना स्टैंड लेना होता है या अपने तरफ से चलना होता है, अपने लिए आवाज उठानी होती है, वहां वो करता है। हाँ ठीक है, उसकी दोस्ती है, उसकी फ्रेंडशिप है, शिव है या साजिद है या गौरी है, वो है, लेकिन करता वो वही है जो उसको सही लगता है। हमने कई बार देखा है कि यानी कि मैंने भी ये बात कही है कि जब वो स्टैंड लेना पे आता है अपने दोस्तों के लिए, वो ये नहीं देखता कि वो सही है या गलत है, वो डंके की चोट पे स्टैंड लेता है। इवन कि वो बाद में भी नहीं समझाता कि उसका दोस्त वाकई गलत ट्रैक पे है कि नहीं है, वो ब्लाइंडली जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे तो मुझे गार्डियन वाली कोई बात नजर नहीं आती है। वो तो किसी मेरे जहाँ तक मुझे नजर आता वो तो किसी की सुनता नहीं है। तो वो जो है सो है, वो तो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि स्टैन को गार्डियन कहाँ से किया जा रहा है। फिर अब्दू ने, कितने लोगों ने जो है अब्दू का नाम लिया, तो मुझे वहां पे भी हैरत हुई कि लैंग्वेज बैरियर
अगर कहीं पे हो तो वहाँ पे गार्डियनशिप कहाँ से आ जाती है, ये मुझे समझ नहीं है। कि गार्डियनशिप वहाँ पे आती है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर आप बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, अगर आप अकेले नहीं रह सकते हो, अगर आप यानी कि आपको हर बार जो है ना किसी के साथ आपको अपनी बात कहने के लिए, ये तो फिर सुम्बुल को भी अपनी बात कहने के लिए जो है हर एक की सपोर्ट की जरूरत पड़े। सुम्बुल को तो कोई क्या कहते हैं बैरियर, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि फिर अब्दू को कहाँ से जरूरत पड़ गई है गार्डियन की, अदर देन एक लैंग्वेज बैरियर जो है, उसके अलावा कहाँ अब्दू को जरूरत पड़ती है गार्डियन की, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। हाँ, सुम्बुल और अंकित फुल ऑन, अंकित कहीं पे क्योंकि अपना स्टैंड नहीं लेता है, प्रियंका जो है उसके लिए बोलती है, प्रियंका उसके लिए चीजें करती है, प्रियंका उसको कंट्रोल भी कर, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, और वो कर देता है। वो तब भी अपना ओपिनियन देके, नहीं जो तुम कह रही हो मुझे गलत लग रहा है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, या जो तुम जहाँ तुमने अपनी आवाज उठाई है, जिस मुद्दे पे तुम बोल रही हो वो मुद्दा मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। कुछ भी नहीं। तो वहां पे डेफिनेटली प्रियंका जो है वो अंकित को जो है गार्ड कर रही है वहां पे, क्योंकि कभी भी प्रियंका अब अंकित के लिए जो है आवाज उठानी होती है तो प्रियंका ही होती है, और वो प्रियंका ही है जो कहती है कि अंकित इतना अच्छा है, अंकित ऐसा है तो अंकित वैसा है, तो वो ये है तो वो है, लेकिन वो जो भी कहती है अंकित में ऐसा कुछ नजर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि डेफिनेटली प्रियंका अंकित को गार्ड कर रही है। अब्दू को तो गार्डियन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो सलमान खान ने भी कह दिया है कि हमने भी कहा कि अब्दू को जो है ना पूरे घर में ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स, नॉट जस्ट वन ऑफ द, ही इज द बेस्ट कंटेस्टेंट। वो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। जैसा फर्स्ट दिन था, जैसा आया था, एक खुश रहने वाला, हंसाने वाला, हंसने वाला, ये इस तरह का यानी कि सबका बन के रहने वाला, वो आज तक वैसा ही है। उसने एक चीज भी जो है ना वहां नहीं बदली। ऑब्वियसली ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, आपको कोई बात सही लग सकती है, आपको कोई बात गलत लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना नेचर चेंज करो, जो कि उसने नहीं किया है। वो एंटरटेनिंग है, वो हर चीज सही तरीके से कर रहा है, जैसे कि करना चाहिए रूल्स के हिसाब से। हर किसी का फोकस जो है अब्दू पे है, अब्दू के इमोशनल कनेक्शंस हैं घर में। कोई फजूल का झगड़ा नहीं, कोई फजूल की बात नहीं, खुश हो, नाराज हो, उदास हो, गुस्सा हो, हर एक्सप्रेशन नेचुरली क्लियरली उसमें दिखता है। कहीं से भी एक बनावटीपन नहीं दिखता है, जितना कि कूट कूट के भरा इन 4 लोगों में क्या नाम है, गौतम, सौंदर्य, टीना और शालीन में इतना जितना में दिखता है, उतना एक 0.01% भी जो है अब्दू में नहीं दिखता है। तो उसको तो गार्डियन की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों जो है उसका नाम लिया गया। इवन के सलमान खान ने भी यही एग्जैक्टली कहा कि अब्दू को बिल्कुल गार्डियन की जरूरत नहीं है। इवन के अब्दू जो है सबको गार्ड करता है घर में, इन अ वे कि अगर कोई उदास है तो उसको वो खुश करता है, अगर किसी का हेल्प है तो उसको जाके हेल्प करता है, अगर किसी को एडवाइस की जरूरत है वो उसको एडवाइस करता है, अगर किसी को कंसल्टेशन की जरूरत है उसको कंसल्ट यानी कि अपनी कंसल्टेशन देता है। तो वो तो हर जगह है घर में। मैंने एक बार ये बात पहले भी आप लोगों से कही थी कि अब्दू हर जगह है। यहाँ देखो अब्दू, वहां देखो अब्दू, सामने देखो अब्दू, पीछे देखो अब्दू, यानी कि हर जगह फैला हुआ, हर किसी के साथ उसने जो है ना वो कहीं पे भी जो है, इवन की लड़ाई भी हो रही है तो चाहे वो साइड पे खड़ा हुआ होता है वो दिख रहा होता है, और वहां पे वो या तो परेशान हो रहा होता है लड़ाई को देख के, या समझने की कोशिश कर रहा होता है कि लड़ाई हो क्यों रही है, लेकिन तब भी वो वहां अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है इन वे दिखा देता है। तो गाइस, मुझे घर वाले अंधे हैं जिन्होंने जो है अब्दू का नाम लिया, जिनको दिखता ही नहीं है कि अब्दू को गार्डियनशिप की जरूरत नहीं है। जिन 2 लोगों को गार्डियंस की जरूरत थी ना, वहां पे जो है सलमान खान ने बहुत भिगो के जो है ना इनको लगाई है बातों में, और बहुत ही मजे का जो है ना इनको बैश यानी कि समझाया है, डांटा है, बैश किया है, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया। रियली लाइक इट। सुम्बुल को तो भाई उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि जो अपने फादर की नहीं सुनती है, जो रियल गार्डियन है, तो घर में तो क्या ही सुनेगी किसी की। और जैसे और वो दिख नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इवन कि मुझे तो लगता है कि
शालीन वाला जो एक तो जो टॉपिक है ना, वो अब वहां पे वो कुछ करे ना करे, यानी कि उससे दूर रहती है या दोस्ती दिखाती है, जो भी है, लाइक लिटरली जो भी है ना, वो गया भाड़ में। हमें तो उससे अब शायद एटलीस्ट मुझे तो उससे अब फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फर्क अब ये जरूर है कि अब वो दिखे, मुद्दों में दिखे, सही तरीके से सामने है, अपनी बातों को, चीज़ों को लेके सामने है, हर वक्त रोती नहीं रहे, हर वक्त कंप्लेन नहीं करते रहे कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुमने मेरे लिए ऐसे नहीं किया, तो तुमने मेरे लिए वो वैसे नहीं किया, तो मैंने ये किया, तो मैंने वो किया, तो मैंने ये कर दिया, तो मैंने वैसे कर दिया। तो यहाँ पे सलमान खान ने भी कहा कि शालीन ने कभी तुम्हें नहीं कहा कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। शालीन ने कभी जो है तुमसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, तुम भी उसके पीछे पीछे भाग रही हो, संभल जाओ। अब पता नहीं वो वहां पे भी संभलेगी कि नहीं, क्योंकि एंड में तो जब वीकेंड का वार खत्म होता है, एंड में जो है ना जनाब, वो वहीं पे लगी हुई है शालीन के साथ। तो बट यहाँ पे अब मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि अब वो ज़रा खुल के सामने आए, अपनी पर्सनैलिटी दिखाए, विद शालीन और विदाउट शालीन। ये बात तो भाड़ में ही जाए, लेकिन हाँ अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो दिखे। और फिर जहाँ पे अंकित को सुनानी थी ना अंकित को सुनाने के लिए उसने, सलमान ने जो है प्रियंका को सुनाई है, और बहुत 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 ही अच्छा किया है। क्योंकि हर बात में, कोई भी बात हो, कोई भी बात, मुझे ऐसा लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, कि अंकित के बारे में कोई भी बात हो, सबसे पहले प्रियंका खड़ी होती है जवाब देने के लिए, सबसे पहले प्रियंका खड़ी होती है उसको क्लियर करने के लिए, सबसे पहले प्रियंका खड़ी होती है उसको गाइड करने के लिए। तो ऑब्वियसली अंकित को समझाने सुनाने के लिए सुनाया भी प्रियंका को ही, और समझाया भी प्रियंका को ही, ताकि उसको समझ जाए। ये बहुत मजे की बात थी। मुझे यहाँ पे जो है ना, आई वाज लाइक ऑसम, मजा आ गया। जब अंकित से जो है पूछा गया कि अब यहाँ जीतना है क्या, कहता हाँ, तो मुझे आप लोग भी जरा बताइएगा कि क्या आप लोगों को लगता है अंकित ऐसी हरकतों से जीत पाएगा? नहीं, मुझे भी नहीं ऐसा लगता। क्योंकि देखिए, ऑब्वियसली आप एक काम बंदे हो या ज़्यादा बातों में नहीं पड़ते हो तो ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन जब हो जाती है ना, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उस गलत को होने दो और उस गलत को रोको नहीं या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ, तो आप भी उस गलत में उतने ही जो है इक्वली गिल्टी होते हो। ओके, तो ये मेरा मानना है। तो प्लीज़ अंकित, आई नो कि आप लड़ना नहीं चाहते हो, या अगर आपको लगता है कि अगर आप लड़ने पे आए या करने पे आए तो वो बहुत ही बम 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 हो जाएगा, तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, जहाँ पे सही बात के लिए खड़ा होना चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ना सलमान खान ने एक और बात की जो मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी, दोस्ती के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी पिछली एपिसोड्स याद हो, या रिव्यूज जो मैंने यानी कि दी एपिसोड्स में, स्टैंड जब खड़ा हुआ था गौरी के लिए, तो वहां पे मैंने एक बात कही थी कि अगर आप अपने दोस्त के लिए खड़े होते हैं, चाहे आपका दोस्त गलत है, तो सबके लिए सामने आप अपने दोस्त को जो है प्रोटेक्ट करो, अपने दोस्त को जो है सपोर्ट करो, लेकिन साइड में जाके उसको ये भी बताओ कि तुम गलत हो। मैंने बेशक तुम्हें जो है सबके सामने सपोर्ट किया है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें अलग से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ कि तुम गलत हो। इसी को कहते हैं रियल फ्रेंडशिप, कि आपको जो आपको बताए और समझाए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, और जो आपका सही में साथ दे, जो आपको सही में सपोर्ट करे, उसी को कहते हैं फ्रेंडशिप। आज सलमान खान ने मुझे यही बात की और अंकित को यही कहा है कि प्लीज़ प्लीज़ अब बस हुआ, अब दरख्त के नीचे बस लेटे मत रहो, एक ही कोने में घर में नजर आते रहते हैं, एक ही जगह बैठ के। मुझे तो पता भी नहीं कि करते क्या है पूरे दिन में, चलो कुछ करता ही नजर आ जाए, कोई काम ही करता नजर आ जाए, नथिंग लाइक नथिंग, ये सिर्फ मुंह बंद और एक कोने में बैठे जनाब नजर आते हैं। फिर आई कैप्टनसी टास्क के बारे में बात, और वहां पे भी जो है सलमान खान ने बिल्कुल वही बातें की हैं जिनके बारे में मैंने जो है कैप्टनसी टास्क के बारे में कहा था, निम्रता और सौंदर्य के बारे में। प्रियंका का जो है ना
थाली का बैंगन टाइप ऑफ पॉइंट के बारे में। तो वो ये है कि सबसे पहले तो गौतम से सलमान खान ने पूछा कि आपके लिए जो है इतना ज़रूरी क्यों है कैप्टन बनना। तो वहाँ गौतम ने कहा कि ताकि मैं जो है सेफ हो सकूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी, मेरे साथ जो यानी कि जितना हुआ है, तो मैं अभी नॉमिनेट हूँ, तो मैं ताकि बच सकूं। तो सलमान खान ने कहा भाई नॉमिनेट तो फिर शिव भी है, तो अब भी अगर आप कैप्टन बन भी जाते हो और अगर निकल जाते हो तो कोई फायदा तो है नहीं, कैप्टनसी आपको अभी नॉमिनेशन से नहीं मिल रहेगी, लेकिन हाँ अगर अभी आप बच जाते हो तो अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेशन से जरूर बचा सकती है। तो वहां पे भी जो है गौतम का टाइम फिस 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 फिस। और फिर वहां पे जो है गौतम से पूछा गया कि जब निमृत ने सैक्रिफाइस किया खाना शिव के लिए, तो फिर आपको क्यों बुरा लगा, और जब सौंदर्य ने किया तो वो आपके लिए ठीक कैसे। अगेन क्योंकि सौंदर्य ने उसको सपोर्ट किया, कनेक्शन था, तो वहां पे वो समझा। और क्योंकि निमृत का उसने कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि ये है तो वो है तो ऐसे है तो वैसे है, तो लेकिन सलमान खान नहीं, आपका जो ये एक्सप्लेनेशन है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत कह रहे हो आप, ऐसा है ही नहीं। फिर प्रियंका पे आई बात, जो कि मैंने कही थी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि मैं सही थी इस मामले में भी। एनीवेज कि प्रियंका, मैंने जब आपसे कहा था कि जब वो निमृत पे चिल्लाई सेम टॉपिक के लिए, तो वो सौंदर्या पे क्यों नहीं चिल्लाई, वहां पे उसने अपना दोगलापन क्यों दिखाया। वो इसलिए नहीं चिल्लाई थी कि वो राशन ने उसने सैक्रिफाइस किया, उसको इस चीज़ का नहीं था, उसको इस चीज़ का था कि उसने शिव के लिए क्यों किया, क्योंकि प्रियंका को शिव से प्रॉब्लम है, इसलिए निमृत पे चिल्लाई थी कि क्यों राशन छोड़ा तुमने। और फिर वो सौंदर्य पे क्यों नहीं चिल्लाई, क्यों, क्योंकि भैया तो एक्सपेक्टेड था, वहां पे तो कनेक्शन ऑलरेडी है, तो इसलिए उसने सौंदर्य से कुछ कहा ही नहीं। क्यों जी। फिर प्रियंका मैडम कहती हैं कि ये मेरा एक रिएक्शन था जो ऑलरेडी निकल चुका था, तो दूसरी बार जो है इसलिए मैं वो, क्योंकि वो पहला रिएक्शन था तो दूसरी बार ऐसा नहीं। भाई अगर एक चीज़ पे, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे झूठ से प्रॉब्लम है, मेरा एक रिएक्शन निकलता है झूठ पे, तो हर बार चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो सेम बंदा करे बार बार, या चाहे वो दूसरा बंदा, एक बंदे ने झूठ बोला बाद में दूसरा बंदा भी झूठ बोला, तो मैं इक्वली रिएक्शन दूंगी ना। मैं कोई एक को ज्यादा रिएक्शन और एक को कम रिएक्शन और या एक को नो रिएक्शन, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता, इक्वली रिएक्शन होगा ना। अगर मुझे एक चीज बुरी लगी है तो हर किसी के साथ, तो प्रियंका का तो ऐसा था नहीं। प्रियंका ने तो बम बम भाड़ करके जो है बोले हैं, सारे घर वाले इकट्ठे होके निमृत पे चढ़ गए हैं, और सौंदर्या से किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो वो ये नहीं था कि सौंदर्या राशन की छोड़ के आई, उनको प्रॉब्लम थी कि उसने जो है शिव को सपोर्ट किया। और यहाँ पे सलमान खान ने भी क्लियर, मैंने भी ये बात कही थी और सलमान खान ने भी यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी कि उनकी दोस्ती दिखती है, जेन्युइन है दोस्ती। और यहाँ पे तो सलमान ने फिर यहाँ पे सुना भी दिया यहाँ पे कि इसे, उनकी जो दोस्ती है ना वो जेन्युइन दिखती है। और यहाँ पे जो दूसरे रिश्ते हैं ना, ये जो चार बंदे हैं जो दो रिलेशनशिप बना के बैठे हुए हैं, टीना और शालीन और सौंदर्या और गौतम, इनका जो रिश्ता है ना ये सच्चा नहीं दिखता। इवन के सलमान खान ने यहाँ पे ये बात भी कह दी है, एंड आई टोटली 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 अग्री विद हिम, कि गौतम जो है ना निमृत को एज अ फ्रेंड नहीं देखता है, एज अ वोट देखता है अपने लिए, अपने सपोर्ट में। वहां पे दोस्ती नहीं है। गौतम जो है उसने हमेशा निमृत को अपने लिए, अपने सपोर्ट के लिए, अपने वोट के लिए सिर्फ यूज किया है। जहां जब निमृत की बात आई है उसको सपोर्ट करने की, गौतम ने कभी सपोर्ट नहीं किया है। ये भी जो है बात क्लियर आज हो ही गई है। मुझे बड़ा मजा आया ये सुन के। आई वाज लाइक फाइनली, और रियलिटी चेक इन लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निमृत ने भी कह दिया था, यानी कि बहुत ही, यानी कि जब निमृत को बुरा लगा था इस बात पे, कि निमृत ने भी कहा था कि यार तुम, हर चीज़ तुम्हारे बारे में ही होती है, तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें वो चाहिए, तो मेरा सपोर्ट किधर है। और यहाँ पे जो है माइक वाली, बाथरूम वाली बात भी सामने आएगी, वैसे बहुत ही फनी तरीके से, लेकिन जो है सलमान खान ने यहाँ पे भी जो है कह दिया कि माइक बाथरूम में, चाहे आप अकेले जाए किसी के साथ जाओ, अकेले भी जाओ, तो बाथरूम में माइक लेके कौन जाता है, ये समझ नहीं आती है। कौन लेके जाता है बताइए जरा।
मैंने आज तक यानी कि अगर आप रोने जा रहे हैं कुछ है इवन कि तब भी लोगों को मैंने बहुत अक्सर लोगों को जो है बिग बॉस हाउस में माइक लेके जाते हुए नहीं देखा है, ठीक है। और गौतम अगर किसी के साथ बाथरूम में जा रहे हैं फिर भी यार आपको वो ध्यान, चाहे आपका वो इंटेंशन था या नहीं था, आपको माइक लेके नहीं जाना था। यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे सलमान खान ने बड़े सरकास्टिकली जब पूछा ऐसे जो है ये नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये झूठ है, यानी कि दिखावा है। तो कहते हैं नहीं नहीं सर सच है, दिखावा है, झूठ है। अरे हम तो कहते ही आ रहे हैं। वैसे तो गौतम और सौंदर्य को कहा जा रहा था कि फेक है, कोई लव नहीं है यहाँ पे, इवन के दोस्ती भी रियल नहीं है, लेकिन बातों बातों में इशारों इशारों में जो यहाँ पे उन्होंने टीना और गौतम का नाम भी टीना और शालीन का नाम भी ले ही लिया है कि वो भी रियल नहीं है, नहीं है और नहीं है। फिर आई थप्पड़ की बारी। अर्चना के बारे में जो है पूछा गया कि क्या अर्चना के जो है मुद्दे खत्म हो चुके हैं और अब वो सिर्फ कॉमेडी कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अर्चना जो है ना वाकई उसके मुद्दे खत्म हो चुके हैं और वो जो है ना कुरेद की चीजों को जो है ना मुद्दे जो है अपने ढूंढने की कोशिश कर रही है और कॉमेडी ही कर रही है। और फिर पूछा गया क्या गौतम मनी मन में अर्चना से प्यार करता है, तो ऑब्वियसली शायद करता भी होगा क्योंकि सौंदर्य और गौतम का तो रियल है नहीं, तो क्या पता करता भी होगा। वहां पे कहते कि नहीं सर ये तो मैंने एवी जो है एक झूठी मूठी बात एक कही थी जिसपे जो सब मेरे बाप पे यकीन कर रहे हैं। अर्चना जी क्या बात है। अभी तो उस वक्त आप सब गौतम और सौंदर्य को कहती कि ये मैंने सच में रियल में फील किया है, कोई झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, और यहाँ कह रही कि मैं तो यूं ही झूठी मूठी बोला था। क्या घर में सब डरते हैं अर्चना से और उसको इस वजह से रूम ऑफ 2 से निकालना नहीं चाहते? अरे यार अर्चना से तो अब्दू नहीं डरता तो घर वालों की तो दूर की बात है। क्या यार क्या क्या अर्चना कोई चीज है डरने वाली? फिर है साजिद की बारी। ओह राइम हो गया। एनीवेज फिर है साजिद की बारी और उससे यानी कि साजिद के बारे में पूछा गया क्या साजिद जो है अब्दू को इन्फ्लुएंस करता है। इट इज समटाइम्स नॉट ऑलवेज, क्योंकि अब्दू ने ये बात खुद कही कि जहां मुझे साजिद की बात सही लगती है वहां मैं मानता हूँ और जहां मुझे लगता नहीं माननी चाहिए वहां मैं नहीं सुनता हूँ। यहाँ पे ना मुझे अब्दू की बहुत बात सही लगी कि अब्दू ने जो है ना कहा था कि क्यों मैं साजिद की बात इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मुझसे बड़े हैं, ठीक है, तो बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बात सुननी चाहिए, और जितना मेरे लिए साजिद करते हैं पूरे घर में और कोई नहीं करता है, तो इसलिए एक एज अ रिस्पेक्ट उसके लिए भी जो है एज अ रिस्पेक्ट मैं साजिद की जो है बात सुनता हूँ। तो वेरी गुड अब्दू, वेरी वेल सेड। तो अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो, किसी से इन्फ्लुएंस होना कोई बुरी बात नहीं है। इफ़ यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे, इफ़ यू डूइंग बेटर बाय इट, इफ़ यू अगर आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ रही है, बेहतर तरीके से समझ आ रही है, तो क्यों नहीं? इन्फ्लुएंस होना किसी से कोई बुरी बात नहीं है। हाँ अगर कोई आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई चोरियां करके इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई आपका दिमाग जो है माइंड जो है ब्रेन वॉश करने के लिए आई मीन आपको अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो गलत है। और फिर पूछा गया क्या साजिद घर के जो है पूरे घर के जो मुद्दे हैं या सिचुएशंस हैं क्या वो 100% इन्वॉल्व हैं? सबने कहा नहीं सिवाय निम्रत के। तो निम्रत ने कहा कि जब सिचुएशन हो रहा होता है उस वक्त तो नहीं, लेकिन जब सिचुएशन के बाद जो है वो डेफिनेटली एक यानी कि जाते हैं इंडिविजुअली और समझाते हैं या बात करते हैं उस पर, तो वो जो है ना पीस मेकर बनने की कोशिश करते हैं। तो सलमान खान ने भी यही कहा, मेरा भी यही है कि ठीक है सिर्फ पीस मेकर जब आप को यानी कि शामिल होना होता है ना किसी चीज़ में, तो सिर्फ उसको पीस मेकर बनना ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पे जो है आपको, जैसे कि अंकित को भी उन्होंने समझाया कि पीस मेकर बनना ज़रूरी नहीं होता हर जगह, आपको जो है ना सही गलत को भी सही और गलत को गलत कहने की ज़रूरत होती है। तो साजिद जी प्लीज़ हमें आपका वो रूप भी दिखाएं जहाँ पे आप सही को सही और गलत को गलत कहें, ना सिर्फ पीस मेकर। और फिर पूछा कि क्या पूरे घर में जो है साजिद की ज़रूरत है? तो सबने कहा हाँ भाई देखें, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट साजिद एंड अब्दू की जोड़ी एक तो एज अ एंटरटेनिंग बहुत मज़े की जोड़ी है, ठीक है, और साजिद घर में एंटरटेन कर कुछ करे ना करे एंटरटेनमेंट जो है भरपूर करते हैं, तो डेफिनेटली ज़रूरत तो है, मुझे तो है, मज़ा आ रहा है देख के। फिर आई बारी शालिन की थप्पड़ खाने की। क्या शालिन फेक है? 100% अ बिग यस, वो फेक ही फेक है। फेकनेस की
कान है। ऐसा क्यों है कि शालीन फेक है? तो शालीन जी कहते हैं कि वो क्या है ना कि मैं क्योंकि सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, तो इसलिए शायद लोगों को लगता है कि मैं फेक हूँ, क्योंकि मैं फिर फ्रेंड्स का साथ नहीं दे पाता हूँ सही को सही कहने में और गलत को गलत कहने में। तो डूड, फेकनेस उसे नहीं कहते हैं। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना को ही सही इंसान कहते हैं। फेकनेस उसे कहते हैं कि आप किसी के बारे में एक राय रखते हो, लेकिन एक किसी के बारे में नहीं, सॉरी, अगर आप किसी इंसिडेंट के बारे में जो है एक राय रखते हो, लेकिन वही सेम इंसिडेंट जब दूसरी जगह होते हो तो वहाँ पे जो है आप वो चीज़ नहीं करते हो। अगर आप एक तरीके से जो है एक चीज़ को लेके किसी के सामने एक तरीके से बिहेव कर रहे हो, लेकिन सेम चीज़ को लेके दूसरे बंदे के सामने दूसरे तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो उससे फेकनेस कहते हैं। जैसे कि प्रियंका ने किया, यहाँ पे फेकनेस भी कहेंगे वैसे, जैसे कि प्रियंका ने किया था कि निमृत को जो है वो बहुत बड़ा जो है उसने बवाल उठाया कि उसने जो है राशन छोड़ दिया, और जब सौंदर्य ने किया तो कोई बवाल नहीं उठाया। तो इसे कहते हैं फेकनेस। अब वहां पे सही को सही और गलत को गलत ने कहा नहीं ना, पर फेक निकली ना। तो जनाब शालीन जी, आप छोटी 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 सी उल्लू जो छोटे से बच्चे हैं, तो मैं आपको प्यार से समझाती हूँ कि जो फेकनेस होती है ना, वो सही को सही और गलत को गलत कहने में नहीं होती है। फेकनेस होती है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, उसे कहते हैं फेकनेस, समझे? फिर पूछा गया क्या शालीन जो है सुंबुल को यूज़ करता है, तो डेफिनेटली जब तक उसके फादर नहीं आए थे, सुंबुल के फादर, तब तक वो डेफिनेटली यूज़ कर रहा था। लेकिन अब सुंबुल जो है खुद यूज़ हो रही है। पहले शालीन, डिफरेंस है वैसे, पहले शालीन यूज़ कर रहा था, अब सुंबुल खुद यूज़ हो रही है। देख लो क्या बात है। क्योंकि सुंबुल को वो चीज़ चाहिए, तो जब सुंबुल को ही खुद ही वो चीज़ चाहिए, तो हम पे शालीन को क्या कहे। और फिर पूछेंगे क्या शालीन गौतम से डरता है? डरता है? नहीं, डरता वरता नहीं है वो ना, हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ लड़ूंगा तो मैं दिखूंगा, वहाँ दिखता है। और फिर जब उसे लगता है कि इसके साथ बना के रखनी चाहिए यहाँ पे, तो वो बना के भी रखता है, क्योंकि वो उसके फ़ायदे में होता है। और फिर उसके पीठ पीछे जो है सौंदर्या की और गौतम की, ये दोनों टीना और शालीन मिलके फुल ऑन बिचिंग भी करते हैं। तो जनाब यहाँ पे डरना वरना तो कुछ नहीं है, हाँ अपना फायदा जरूर है। तो यहाँ पे जो है सलमान खान का जो है वीकेंड का वार आधा खत्म हुआ है, अभी तो आधा बाकी है, कल का तो अभी बाकी है, अभी देखेंगे कल क्या होता है। और यहाँ पे एंड में जो है ना, जब साजिद ने कहा कि यार मैं कौन से मुद्दों में अपनी आवाज उठाऊं, कॉफी चाय और शक्कर के मुद्दों पे, भाई आई अग्री विद हिम, क्योंकि मैंने भी कहा है कि ये कॉफ़ी चाय शक्कर खाना पीना, इन पे जो लड़ाइयाँ होती है ना, ये कोई मुद्दे नहीं होते हैं। इन पे जो है अब मैं भी कभी आवाज़ नहीं उठाऊंगी। जो रियल मुद्दे होते हैं ना, जहाँ पे वाकई आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे फिर वो किसी टास्क को लेके हो गई हो, क्या यानी कि किसने टास्क में किसने गलत किया या किसने किसने सही किया, इन सब चीज़ों पर हो गया। ये सब चीज़ों जो है आवाज़ उठाने की होती है। चाय, पानी, दूध, कॉफ़ी, शक्कर, खाना, मुझे ज़्यादा मिला तो मुझे कम मिला, तो उसको नहीं मिला तो इसको मिला, तो ये तो ब्ला 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 ब्ला, ये बातें ना मुझे भी सही नहीं लगती हैं। तो अगर साजिद उनमें आवाज़ नहीं उठाता तो फिर क्या करें? घर में जब मुद्दे ही यही है तो फिर क्या करें? बट हाँ, घर में दूसरे मुद्दे भी होते हैं, जैसे गौरी का मुद्दा हुआ था, अर्चना का मुद्दा हुआ था, जैसे प्रियंका ने गलत निमृत के है बरस पड़ी और सौंदर्या पे जो है नहीं बरसी, तो ये भी एक यानी कि साजिद के पास मुद्दे थे। और तो यानी कि बहुत जगह मौके थे कि जहाँ पे साजिद भी बोल सकते थे, वो खाने पीने के नहीं थे तो बोल सकते थे, तो नहीं बोला, शायद आगे बोले प्लीज़। एनीवेज, तो ये था आज का एपिसोड। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस रिव्यू को देने में और करने में। आप लोगों को जो है ये वीडियो देखने में मज़ा आया कि नहीं आया, ज़रूर लेट मी नो इन कमेंट्स। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनी की दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, and do whatever you want to do. Do positively, because let's present positivity together and don't trouble your mom and papa. Allah Hafiz.